बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आवर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज़ हाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिज़िक्स कैन हेल्प द बायोलॉजिस्ट, कि फ़िज़िक्स जो है वो कैसे बायोलॉजिस्ट की हेल्प करती हैं। तो हमारे पास बायोफिज़िक्स क्या है, उसकी डिफिनेशन है द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स इज़ कॉल्ड बायोफिज़िक्स। कि जब हम बायोलॉजी को या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को या लाइफ को जब हम स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स के लॉज को अपनाते हुए या उसके रूल्स के अंडर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, बायोफिज़िक्स। जैसे कि आप इस फिगर में देखें तो हम फिज़िक्स में लेवल के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास फलक्रम होता है, एफर्ट होते हैं और लोड होता है। फलक्रम क्या करता है, सपोर्ट करता है। एफर्ट जो है तो फोर्स अप्लाई होता है वहाँ पे, और लोड उसके ज़रिए से फिर हमारे पास उठता है। तो इसकी एग्जांपल हम अपने आर्म से लेते हैं। अब अगर आप इस फिगर में देखें हाथ को, तो हमारा जो एल्बो है, ठीक है, वो क्या करता है, वो फलक्रम का किरदार अदा करता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जबकि जो हमारे बाइसेप हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है, तब कहीं जाके हम हाथ में कोई लोड उतार सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिज़िक्स जो है, ये जो हम एक्सरेज वगैरह, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये तमाम हमारे पास फिज़िक्स के लॉज जो है उसके बेस पे हमारे पास चलते हैं। और हम क्या करते हैं, इनको फिज़िक्स के जो जितने भी रूल्स हैं उसको यूज़ करते हुए हम ह्यूमन बींग्स के बॉडी को डायग्नोस करते हैं, उसको हम चेक करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है तो फिजियोलॉजी में, फार्माकोलॉजी में, न्यूरोसाइंस में, इन सब में हमारे पास फिज़िक्स के लॉज यूज़ होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच करियर वुड यू लाइक टू अडॉप्ट आफ्टर स्टडिंग द बायोलॉजी एंड वाई। कहते हैं कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप कौन सा करियर जो है वो अडॉप्ट करना पसंद करेंगे और क्यों। तो आंसर में है कि आई वांट टू बिकम अ मेडिकल डॉक्टर एंड सर्व द ह्यूमैनिटी। बीइंग अ डॉक्टर इट इज़ वेरी ऑनरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन। कहते हैं कि मैं जो है तो एज ए मेडिकल डॉक्टर में बनना चाहूँगी बायोलॉजी पढ़ने के बाद, क्योंकि डॉक्टर का जो शोबा है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा ईमानदाराना और बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शोबा है। आई वॉन्ट टू डू स्पेशलाइजेशन इन कार्डियोलॉजी बिकॉज हार्ट डिजीज़ आर वेरी कॉमन नाउ एंड अ लॉट ऑफ पीपल डाई ऑफ इट। कहते हैं कि मैं जो है तो स्पेशलाइजेशन करना चाहूँगी कार्डियोलॉजी में, क्योंकि हार्ट डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और उससे बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। दैट इज़ वाई आई विल प्रेफर मेडिकल प्रोफेशन फॉर करियर। और कहते हैं कि इसलिए जो है तो मैं मेडिकल प्रोफेशन जो है एज ए करियर लेना पसंद करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है राइट द ट्रांसलेशन ऑफ एनी 3 वर्सेस ऑफ द होली कुरान रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। के इंसान की तख्लीक से मुत्तलिक जो है कुरानी आयात का तर्जुमा लिखें। तो जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि हमारे पास जो है तो कितने सौ साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाज़िल किया। कुरान मजीद में इंसान की तख्लीक के बारे में बताया कि हमने इंसान को कैसे पैदा किया है। हमने इंसान को जो है तो पानी के कतरे से पैदा किया, और किस तरह हमारे पास वो पानी का कतरा जो है तो वो ब्लड में तब्दील हुआ, और फिर वो ब्लड के बाद वो कैसे बोन बना, फिर बोन के ऊपर हमने कैसे फ्लैश चढ़ाया, हमने गोश्त चढ़ाया, और फिर कैसे एक पूरा का पूरा इंसान उससे बनाया, उसके अंदर हमने रूह डाली। आज का साइंस ये सब कुछ हमें बताता है, और आज के साइंस में हम पढ़ते हैं तो इंसान की अकल जो है वो हैरान रह जाती है। अल्लाह ताला बताते हैं कुरान मजीद में कि हमने इंसानों को, हमने एनिमल्स को पैदा किया पानी से। इनमें से कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे पास रेंगते हैं, पेट के बल जो है वो हमारे पास रेंगते हैं। जैसे हमारे पास ये छिपकली वगैरह जो है, क्रोकोडाइल वगैरह है। कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास 2 लेग्स पे चलते हैं जैसे हम इंसान हैं। कुछ हमारे पास 4 लेग्स पे चलने वाले हैं जैसे हमारे पास हॉर्सेस वगैरह है, काऊ वगैरह है। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पैदा किए जिस तरह अल्लाह ने चाहा, मतलब अल्लाह ताला ने जो है तो ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को पैदा किया जैसे अल्लाह ताला ने चाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है नेम अ फ्यू मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। कि कुछ साइंटिस्ट के बारे में लिखें, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है बायोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में। तो हमारे पास सबसे पहले नाम आता है जाबिर बिन हयान का। जाबिर बिन हयान जो है वो 721 में ईरान में पैदा हुए, और इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने केमिस्ट्री के शोबे में बहुत ज़्यादा काम किया, और इन्होंने बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह भी डिस्कवर किए जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और विनेगर वगैरह हैं। इसके अलावा
ये हमारे पास इंजीनियर भी थे, फ़िलासफ़र भी थे, फिज़िशियन भी थे। इनकी दो बहुत मशहूर किताबें अल नबातात और अल हयावान। अल नबातात में इन्होंने प्लांट्स के बारे में, प्लांट लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, जबकि अल हयावान में इन्होंने एनिमल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर और उनके हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया। ये जो है तो 815 में इनकी डेथ हुई थी। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है बू अली सीना। बू अली सीना जो है ये हमारे पास बुखारा जो कि इराक़ का सिटी है उसमें पैदा हुए, और इनको हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो है वो डिस्कवर की थी। इसके अलावा ये मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, फ़िज़िक्स और पैलेंटोलॉजी में भी एक्सपर्ट थे। 760 डिफरेंट ड्रग्स जो है इन्होंने डिस्कवर की थी। 760 डिफरेंट ड्रग्स जो है वो इन्होंने डिस्कवर की थी, इसलिए जो है तो इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इनकी मशहूर किताबों में अल कानून फ़ी तिब आती है, जिनमें इन्होंने 130 डिजीज़ जो है आइज़ के बारे में बात की थी। मतलब आँखों के लिए, आँखों से मुतलिक 130 बीमारियों का ज़िक्र इन्होंने इस किताब में की थी। ये जो है तो हमारे पास 1037 में जो है तो वफ़ात पाए थे। थर्ड नंबर पे हमारे पास बारी आती है इब्न अल हैतम की। इब्न अल हैतम जो है वो 965 में जो है तो पैदा हुए थे, और इन जो है तो इन्होंने ये बहुत ज़्यादा एक मशहूर ऑप्टिशियन थे, मतलब अमराज चश्म का बहुत ज़्यादा माहिर डॉक्टर थे, और इन्होंने जो यूनानी कंसेप्ट ऑफ विजन के बारे में उसको भी करेक्ट किया। इन्होंने बताया कि हमारे पास जो है तो हमें कैसे दिखता है, चीज़ें हमें कैसे दिखती हैं। रेटिना के बारे में इन्होंने बताया था कि हमारे आइज़ के अंदर रेटिना, आई का एक पार्ट है रेटिना, जिनमें क्या होता है, जिसके ऊपर इमेज बनती है, तब कहीं जाके हमें नज़र आती हैं, और इस वजह से हमें नज़र आती हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट इब्न अल हैतम ने दिया था। इनकी मशहूर किताबों में किताबुल मनाज़िर आता है, जिनमें इन्होंने आइज़ के बारे में बातें की और डिस्कस किया आंखों को। और मीज़ानुल हिकमा दूसरी बुक है, मीज़ानुल हिकमा, जिनमें इन्होंने मेडिसिन्स के बारे में ज़िक्र किया और बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स के बारे में बताया। ये जो है तो हमारे पास 1039 में इनकी वफ़ात हुई थी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका पास है, व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द वॉलवॉक्स। कि वॉलवॉक्स जो है वो हमारे पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शो करता है। वॉलवॉक्स हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पास क्या करता है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये रहता हमारे पास कॉलोनी में है, क्योंकि एक कॉलोनी में रहना पसंद करता है, और इसमें से हर एक सेल अपनी अपनी एक्टिविटी खुद करता है, वो दूसरे सेल पर डिपेंडेंट नहीं होता। ये हमारे पास जो है तो वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है जो पानी में रहता है, पाया जाता है, और इसकी साइज़ हमारे पास पिन की हेड के साइज़ के मुताबिक इसकी एक कॉलोनी की साइज़ होती है। मतलब इतना छोटा ये होता है, इसकी कॉलोनी इतनी छोटी होती है कि हमारे पिन की जो हेड है उसके साइज़ जितनी। इसके अलावा कहते हैं कि इसकी एक कॉलोनी में हमारे पास 500 से 60,000 तक के सेल्स होते हैं। एक इतनी स्मॉल कॉलोनी में 500 से 60,000 तक के सेल्स उस स्मॉल कॉलोनी में पाए जाते हैं, और ये जो है एक दूसरे के साथ साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रैंड होते हैं उसके ज़रिए कनेक्टेड होते हैं, और इसमें से कुछ सेल ऐसे होते हैं जो सिलिएटेड होते हैं, मतलब वो हमारे पास मूवमेंट करती हैं न्यूट्रिशन के लिए, और लोकोमोशन, मतलब लोकोमोशन वगैरह उस सीलिया के ज़रिए वो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन। हम इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।